तो टॉपिक पे आने से पहले चलिए क्विकली एक छोटी गेम खेलते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और रास्ते में आने वाली कार्स की गिनती शुरू कीजिए। चीटिंग करता है तो अगर आप सच में डर गए तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए और वो भी अंत तक। तो अभी आपने जो एक्सपीरियंस किया सेम चीज ये लोग भी एक्सपीरियंस करते हैं जब अचानक से खतरा सामने आता है। और इस खतरे का डिप्रेशन से क्या रिलेशन है और इसके पीछे आपके दिमाग के कौन से दो हिस्से सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। एंड आई बिलीव कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका फियर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से डील करने का नजरिया काफी हद तक बदल जाएगा। तो मैं इस पूरे सीन को दो पार्ट्स में एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसमें पहला पार्ट है कि जब आप खतरे को देखकर रिएक्ट करते हैं, एंड सेकंड पार्ट में जब आपको रियलाइज होता है कि कोई आपकी फिरकी ले रहा है, जैसे मैंने अभी ली। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को ब्रेक डाउन करके समझते हैं कि आखिर आपके ब्रेन में चलता क्या है। तो इनिशियली खतरे को देखते ही आपके दिमाग के एक खास हिस्से को सिग्नल पहुंचता है और आपके दिमाग में तुरंत ही अलार्म बजने लगता है और दिमाग के इस हिस्से को कहते हैं एमिगडाला। और ये दो छोटे गोटे आपके दिमाग के बिल्कुल निचले वाले हिस्से में लोकेटेड होते हैं और इनका साइज आलमंड जितना होता है और ये आपकी बॉडी का अर्ली वार्निंग सिस्टम है। एमिगडाला फियर के साथ साथ एंग्जाइटी, अग्रेशन, सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड प्लेजर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और खतरा महसूस होते ही सबसे पहले ये आपके दिमाग के सोचने समझने वाले हिस्से को शट डाउन कर देता है और आपकी बॉडी में तुरंत ही एड्रेनालिन एंड कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करने से फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं, जैसे फास्ट ब्रीथिंग, स्वेटिंग, इंक्रीज ऑफ हार्ट रेट एंड टनल विजन से आपकी बॉडी ट्रिपल एफ रिस्पॉन्स के लिए तैयार हो जाती है और इसे सर्वाइवल रिस्पॉन्स भी कहते हैं, जिसमें फर्स्ट एफ का मतलब है फ्लाइट मोड। इस मोड में पापा की परियां उड़ने लगती है और आप भाग कर खतरे से दूरी बना लेते हैं, विच इज अ वेरी नॉर्मल एंड कॉमन रिएक्शन। दूसरे एफ का मतलब है फाइट मोड, मतलब कि आप खतरा महसूस करते ही सेल्फ डिफेंस में वापसी हमला करते हैं। और थर्ड एफ का मतलब है फ्रीज मोड। कुछ लोग खतरे को देखकर ही बिल्कुल नॉन रिएक्टिव हो जाते हैं, जैसे उन्हें खतरे से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या बढ़िया था गुरु। सो ओवरऑल एमिगडाला का बस एक ही काम है कि आपको पोटेंशियल खतरे से इनिशियली बिना कुछ सोचे समझे आपकी जान बचाना, और ये पूरा रिएक्शन बस कुछ ही मिली सेकंड्स में होता है। शायद आपको सवाल हो कि आखिर एमिगडाला को पता कैसे चलता है कि ससुरा किस चीज से डरना है और किस चीज से नहीं। तो आंसर बहुत ही सिंपल है कि जब भी आपके दिमाग ने ये एक्सपीरियंस किया था कि सांप के काटने पे इंसान की जान जा सकती है, बस फिर क्या था, आपके एमिगडाला ने इस एक्सपीरियंस को न्यूरॉन्स के जरिए अपने दिमाग की मेमोरी में हमेशा के लिए स्टोर कर लिया था, ताकि आप जब भी सिमिलर खतरे का सामना करें तब वो तुरंत ही एक्टिवेट हो जाए। सो नाउ लेट्स रिवायर योर एमिगडाला। तो स्ट्रेटेजी बहुत ही आसान है कि अगर आपने एमिगडाला को ये फील करवा दिया कि आप जिससे डर रहे हैं वो खतरा नहीं है बल्कि वो आपका दोस्त है, तो वो अपनी खतरे की घंटी बजाना अपने आप बंद कर देगा। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। एमिगडाला को उल्लू बनाने का तरीका बॉलीवुड के हैंडसम हीरो हमें पहले ही सिखा चुके हैं अपनी इस मूवी में। तो जैसे कि इस मूवी में दिखाया है कि अर्जुन को स्कूबा डाइविंग से डर लगता था, इसलिए वो डायरेक्ट समंदर में डुबकी लगाने से पहले वो प्रैक्टिस करता है। इस टेक्निक को कहते हैं द एक्सपोजर बेस्ड ट्रीटमेंट। एंड रिमेंबर कि जब भी आप अपने फियर का सामना करेंगे तो एमिगडाला आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगा बाय बूस्टिंग स्ट्रेस रिस्पॉन्स इन योर बॉडी। लेकिन प्रैक्टिस करते रहने से एमिगडाला एंड फाइनली आपकी बॉडी एडजस्ट करना सीख लेगी और अपने फियर को बार बार फेस करना तब तक जरूरी है जब तक आप उसे अपना दोस्त ना बना लें। इससे आपके दिमाग में फियर के न्यूरल पाथ इरेज होकर फ्रेंडशिप के न्यूरल पाथ क्रिएट होते जाएंगे एंड फाइनली आपको डर लगना बंद हो जाएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस सीन, कि जब आपको रियलाइज हुआ कि कोनो आपकी फिरकी ले रहा है और ये सांप नकली है, इसके पीछे आपके दिमाग का एक खास हिस्सा जिम्मेदार है और उसे कहते हैं द कॉर्टेक्स, विच इज द आउटर लेयर ऑफ योर ब्रेन। तो इनिशियली खतरा देखते ही जब एमिगडाला एक्टिवेट होता है तब कुछ ही मिली सेकंड्स बाद आंखों से सिग्नल जाता है कॉर्टेक्स के पास और वो एमिगडाला को कहता है क्योंकि कॉर्टेक्स का काम है कि खतरे को लॉजिकली कंफर्म करना और उसे प्रोसेस करना, और अगर सांप नकली हुआ तब वो फाइनली एमिगडाला को कहता है सांप चंगासी, और अगर सांप असली निकला तो अगेन स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है और आप पहली फुर्सत में निकलते हैं।
अब यहाँ पे आपके दिमाग का कॉर्टेक्स वाला हिस्सा दो तरीकों से एक्टिवेट होता है, जिसमें पहला तरीका है सेंसरी बेस्ड एंजाइटी और फियर, जो आपने पहले ही देख लिया कि आप 5 सेंसेस के जरिए खतरे को आइडेंटिफाई करते हैं और भले ही आपने खतरे को ना देखा हो, इसके बावजूद भी सिर्फ बाजू वाले के चीखने पे आपका एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है। और दूसरा तरीका जो ज्यादातर लोगों में पाया जाता है और हम सभी को इसे कंट्रोल करना चाहिए, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर सेंसरी इंफॉर्मेशन, जिसे कहते हैं थॉट बेस्ड एंजाइटी और फियर, जैसे कि फियर ऑफ फेलियर, ओवर थिंकिंग, पेसिमिस्टिक थिंकिंग, नेगेटिव इंटरप्रिटेशंस एंड ऑब्सेशन को बार बार सोचने पर आपका कॉर्टेक्स एक्टिवेट मोड में ही रहता है और अगेन एंड अगेन वो एमिगडाला को सिग्नल भेजता ही रहता है और उसे एक्शन लेने पर मजबूर करता है। इसी पे सेनेका पहले ही कह चुके हैं, वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। और कुछ केसेस में डिप्रेशन इतनी हद तक बढ़ जाता है कि एमिगडाला फ्लाइट का ऑप्शन सिलेक्ट करवाता है और कुछ लोगों का ऊपर का टिकट कटवा लेने पे मजबूर कर देता है। तो इस सुसाइड वाले टॉपिक पे मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड साइंटिफिक वीडियो लेकर आने वाला हूँ, बट शायद उसमें वक्त लगे, बट आई होप यू विल स्टे ट्यून्ड। एमिगडाला एनिमल्स में भी पाया जाता है, बट ये हमारी तरह डरते जरूर हैं, लेकिन इंसानों की तरह सुसाइड नहीं कर लेते, है ना कमाल की बात। लेकिन घबराइए मत, इसका सॉल्यूशन भी आपके दिमाग में ही छिपा हुआ है। तो चलिए दिमाग के इस स्क्रू को टाइट करते हैं। तो सबसे पहले रिलैक्स, टेक योर टाइम एंड अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस पे रिफ्लेक्ट कीजिए और खुद से सवाल कीजिए कि ऑप्शन ए आपकी सेंसेस वाला स्क्रू ढीला है या ऑप्शन बी थॉट्स वाला स्क्रू ढीला है, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि किसे टाइट करना है। अगर आपका आंसर है ऑप्शन ए, तो इसका सॉल्यूशन आपको पहले ही मिल चुका है बाय द एक्सपोजर बेस्ड ट्रीटमेंट। तो चलिए अब बात करते हैं ऑप्शन बी के सॉल्यूशन की विथ एन एग्जांपल। तो ये है जेनी और इसने MIT में जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो वहां से एक लेटर आता है, लेकिन जेनी का फियर ऑफ रिजेक्शन इतना था कि उसके पास लेटर को ओपन करने की भी हिम्मत नहीं थी और वो लेटर को अपनी डेस्क पर ही छोड़ देती है। और कुछ दिनों बाद जब वो लेटर ओपन करती है तब उसे रियलाइज होता है कि उसे MIT से एक्सेप्टेंस लेटर मिल चुका था। तो ऐसी ही कुछ सिमिलर सिचुएशंस हम सभी के साथ होती है कि फियर ऑफ रिजेक्शन से हम कोई एक्शन ही नहीं ले पाते। साइंटिस्ट इसे कहते हैं द कॉग्निटिव कंफ्यूजन। इसका मतलब है कि आप नेगेटिव थॉट्स को ही रियलिटी मान लेते हैं और उसे सीरियसली ले लेते हैं। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला सॉल्यूशन है डेवलप हेल्दी स्केप्टिसिज्म बाय नॉट टेकिंग देम सीरियसली। सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला कि नेगेटिव थॉट्स आर नॉट इक्वल टू रियलिटी। जैसा कि आपने जेनी के केस में देख ही लिया कि जैसा वो सोच रही थी वैसा बिल्कुल भी नहीं था, और शायद आपने अपनी रियल लाइफ में ये एक्सपीरियंस भी किया होगा। और इसी के साथ आपको विकास सर की बात भी नोट कर लेनी चाहिए। तो क्यों डरें, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो सर से सीखते रहिए और खुद को तर्कवादी बनाएं। ऑलराइट, तो चलिए अब बताइए कि अगर आप नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देख रहे हैं और आपको मजा नहीं आ रहा है, तो आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा? ऑब्वियसली आप मूवी चेंज कर देंगे, राइट? बात तो सही है। और यही आपका दूसरा सॉल्यूशन है कि आपका ब्रेन नेटफ्लिक्स की तरह है। तो जिस तरह आप नेटफ्लिक्स पे एक वक्त पे एक ही शो देख सकते हैं, ठीक उसी तरह आपका ब्रेन आपको वही चीजें एक्सपीरियंसेस कराएगा जो आप सोचते रहते हैं। तो अगर आप उसे नेगेटिव थॉट्स दिखाते रहेंगे तो वो वैसे ही रिएक्ट करता रहेगा और आप डिप्रेशन से कभी निकल ही नहीं पाएंगे। सो नेक्स्ट टाइम आप जब भी डिप्रेशन और एंजाइटी फील करें तो तुरंत ही रिमोट की तरह अपनी दिमाग की चैनल चेंज करें और उसे डिस्ट्रैक्ट करें बाय रीडिंग अ बुक, वॉच अ फनी शो, प्ले गेम्स, डू द एक्सरसाइज, ट्रैवल कीजिए और लिसन टू द म्यूजिक। लेकिन दुख भरे गाने मत सुने, अदरवाइज ताजा ताजा दिल टूटा होगा तो और ज्यादा दर्द होगा। फिर आप कहेंगे तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो चलिए अब थोड़ा स्पिरिचुअल सॉल्यूशन की बात करते हैं, और ये चीज हमें सीखने को मिलती है बुद्धिज्म से, जिसे कहते हैं माइंडफुलनेस। और ये भी एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है इन विच यू हैव टू ऑब्जर्व योर थॉट्स ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव विदाउट एनी जजमेंट्स। और जैसे कि एक कहावत है कि फीलिंग्स आर जस्ट विजिटर्स, लेट देम कम एंड गो। नाउ लेट्स सी हाउ इमेजिनेटिव यू आर। सो लिसन टू मी, क्लोज योर आईज एंड फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। अब आपको पिंक एलिफेंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको ये सोचना ही नहीं है कि पिंक एलिफेंट एग्जिस्ट भी करते हैं। नाउ ओपन योर आईज और बताएं कि पिंक एलिफेंट के बारे में सोच रहे थे या नहीं।
Well, this leads to our last solution, and that is it's difficult to stop negative thoughts, but you can replace them with positive thoughts. इसका मतलब है कि हम negative thoughts को completely stop नहीं कर सकते, बल्कि उसे replace जरूर कर सकते हैं. मतलब कि अगर आपको ये thoughts आ रहे हैं कि I will just fail anyway, इसकी बजाय उसे positive thoughts से replace कीजिए और खुद से कहिए कि I will try again because there is a chance I will succeed. तो चलिए, उम्मीद है कि इनमें से कोई तो टेक्निक आपके लिए जरूर काम आएगी. नाउ लेट्स क्विकली समराइज द होल वीडियो. तो जब आपको रियलाइज हो कि सामने वाले का एमिगडाला हाइपर एक्टिव है और वो बहुत ही डरा हुआ है, तो उसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना व्यर्थ होगा. इसलिए उसे शांत होने दे, फिर उसे समझाएं और फियर को फेस करने के लिए एक्सपोजर बेस्ड ट्रीटमेंट अपनाएं. और रही बात कॉर्टेक्स की, तो याद रखें कि कॉर्टेक्स बड़ा भाई है तो एमिगडाला छोटा भाई है, और कुदरत का ये कमाल उनके साइज में ही देखने को मिलता है. और प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब बड़ा भाई अपने छोटे भाई पे दादागिरी दिखाने लगता है बाय डोमिनेटिंग, और उसे सुसाइड करने के लिए मजबूर करता है. इसीलिए इंडिया में 15 से 19 साल की एज के लोगों में सबसे ज्यादा सुसाइडल केसेस पाए जाते हैं, क्योंकि इस ग्रुप के लोग जिंदगी में बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस लेकर जीते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ दी हाई स्कूल स्टूडेंट्स जिंदगी में बस 2 ही ऑप्शन लेकर चलते हैं कि या तो IIT में सिलेक्शन या सुसाइड. वो तीसरे ऑप्शन के बारे में सोचते तक नहीं, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द लाइफ एक्सपीरियंसेस. तो कृपया करके खुद भी खुलकर जिए और बच्चों को भी मोटिवेट करें खुलकर जीने के लिए. तो डर के बुरे पहलुओं को तो हमने अच्छे से जान लिया, लेकिन जिंदगी में डर की वजह से हम इंसानों ने तरक्कियां भी हासिल की है. जैसे अगर हम अंधेरे से ना डरते तो आज हम लाइट का इन्वेंशन नहीं कर पाते, और मरने के डर से ही हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्कियां हासिल की है. एंड यू नो, जिस दिन हम इंसानों ने डरना बंद कर दिया, तब वो डरने वाली बात होगी.